तो उनका छोर अब नए बैट्समैन लेने जा रहे हैं। बैट्समैन नेम बताएंगे कमेटी बॉक्स को। मोनू। मोनू, जी हाँ। इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है जो कि दिलेर मोनू नाम से। इस मैच के पहले की सभी कवरेज इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है, दिलेर मोनू यूट्यूब चैनल से। आप जाकर किसी भी मैच का हाईलाइट देख सकते हैं। एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। संजय सामने होंगे मोनू, राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म बॉलर भी, जो कि ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। इस समय काफी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार फुल लेंथ की बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ अपना खाता खोला इसी छक्के के साथ। तो छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 37 रन। तो अभी तक काफी शानदार एवं किफायती बॉलिंग कर रहे थे संजय, और मोनू आकर एक लंबा हिट लगा दिया। कहीं ना कहीं थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं। 37 रन हो चुके हैं। पहले भैया ना बैठा। तो एक बार फिर से संजय चलेंगे धीरे धीरे कदमों से सोनू के लिए। जी हाँ, एक बार फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया है मोनू ने। काफी शानदार फ्लिक शॉट। तो लगातार 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर क्रीज पर मौजूद है। इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 43 रन। फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से संजय। फिर से पटकी हुई बॉल को, इस बार फ्लाइटेड बॉल थी और बैट्समैन को चकमा दिया था, लेकिन गेंद कवर की क्षेत्र में आसानी से खेला और हल्की सी मिसफील्ड हुई। दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी इसका फायदा उठाया और 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 45 रन। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन। ले मगन चलाओ चलाओ। तो इस समय 15 ओवर ओवर लेकर चले हैं। रन रेट 15 का। देखिए ये वाला जूम वाला देखिए। एनवा चौकी के बैट्समैन अब नए बॉलर अपना नेम बताएंगे। जी हाँ, विपिन आए कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से विपिन सामने है बल्लेबाज। चले धीरे धीरे कदमों से। जी हाँ, एक बार हल्की सी अपील होती हुई वहां पर बैट्समैन द्वारा, लेकिन अंपायर ने अपील को तुरंत खारिज किया और इसी भी शानदार बॉल वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो प्रदीप इस टाइप पर होंगे। चले राइट आर्म राउंड द विकेट। एक बार फिर से प्रदीप के लिए वहां पर कैच हो सकता है। जी आगे होता हुआ वहां पर कवर पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। तो इसी के साथ स्कोर इस समय 46 रन। यकीनन आप यदि इस कैच को पकड़ लेते तो सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर भेज देते, लेकिन अरे अपने ओरियन क्लास प्रमोद चलना पाई कहा रहा। तो दर्शक क्या खुश होंगे। एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। के दिए पैसा बा? हाँ तब का चले एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों से। परेशान न रहू जानत बा काद बदले परी। सामने है मोनो, फिर से पटकी हुई बॉल, फिर से नतीजा वही लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो हमारे वॉलंटियर द्वारा वहां पर बाउंड्री के बाद काफी शानदार कैच पकड़ा गया। तो इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 52 रन। तो जब से दिलेर मोनू आए हैं क्रीज पर, तब से 60 पे 60 बाउंड्री पे बाउंड्री लग रहे हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा 6 रनों के लिए। तो अब रन पानी की तरह बह रहे हैं। तो इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। तो दिलेर मोनू 4 छक्के लगाकर नाबाद है अभी तक क्रीज पर। अभी इसके पहले ही ओवर में आए थे और जब से आए हैं मानो रनों का अंबार सा लगा दिया है। तो क्वार्टर फाइनल का है मुकाबला। जी एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। एक बार फिर से पटकी हुई बात, फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर गगन
जुम्मी छक्का, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। तामरकार तो चलेंगे एक बार फिर से धीरे कदमों से। एक बार फिर से ब्लॉक होल में बॉल, गेट टप्पा पड़ने के बाद काफी तेजी से आई अंदर और जिसे रक्षात्मक ढंग से खेला। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 65 रन हो चुके हैं मामा बोला ऐनवा चौकी के। बोला 4 ओवर। तो अब 5वां ओवर लेकर आए हैं। बॉलर बताएंगे नेम अपना। बॉलर नेम शिवा। जी हाँ, शिवा आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने है दिलेर मोनू। 4 छक्के लगाकर क्रीज पर मौजूद है। जी हाँ, काफी दिशाहीन बॉल हमारे अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इसी 17 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 66 रन। तो एक बार फिर से चलेंगे शिवा। राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लोअर बॉल वेरिएशन के साथ चढ़ गए और वहां पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर। जब तक कि गेंद को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाज भागकर आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 67 रन। फिर से चलेंगे एक बार। इस बार प्रदीप होंगे सामने। राइट आर्म ओवर द विकेट कर रहे हैं बॉलिंग प्रदीप के लिए। चलिए धीरे कदमों से एक बार फिर से बोला बॉल में बॉल मिनी हेलीकॉप्टर शॉट के लिए यहाँ पर गेंद खड़ी हो गई 2 खिलाड़ियों के बीच में। जी हाँ, वहाँ पर गजब का कैच संजय द्वारा पकड़ा गया। इसी के बीच लगने वाला यार तीसरा झटका ऐनवा चौकी की टीम को काफी जीवनदान पाए थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाए और निराश पवेलियन लौटते हुए इस समय प्रदीप अपनी टीम को 19 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट रहे हैं इस समय प्रदीप। अब नए बैट्समैन आ रहे हैं अमन यादव, जो कि 45 नंबर की जर्सी में है। अब तो 45 नंबर जर्सी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, जो कि रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर को अब समाप्त कर दिया यहीं पर। अब इसी एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। शिवा भटकी हुई बॉल टप्पा पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही और जिसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया हल्के हाथों। जब तक कि गेंद को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाज सुंदरता के साथ 1 रन पूरा करेंगे। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 68 रन। फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। शिवा दिलेर मोनू के लिए फुलटॉस बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 74 रन। तो एक बार फिर से सामने है शिवा। चले राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से टप्पा पड़ने के बाद गेंद थाई पैड से होकर गई वहां पर स्क्वायर लेग पर। जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाज आसानी से भागकर 1 रन पूरा करेंगे। तो 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 75 रन। तो चले एक बार फिर से शिवा। एक बार फिर से 16 रन की बॉल टप्पा पड़ने के बाद गेंद काफी खड़ी हो गई है। जी हाँ, वहां 2 खिलाड़ी आपस में भिड़े और गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। तो आउटफील्ड में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है यहाँ पर गोरखपुर की टीम को, क्योंकि अब रन बह रहे हैं पानी की तरह। और आप आउटफील्ड में भी अगर ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित ही आपके हाथों की गिरफ्त से मैच निकलता रहेगा। 5 ओवर की समाप्ति पर रन है 79 यानी 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऐनवा चौकी की टीम यहाँ से 3 ओवर का खेल और शेष है इस पारी में। अब संजय है बॉलर, अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 6ठा ओवर लेकर आए हैं। सामने है दिलेर मोनू, जो कि
लंबे लंबे छक्के लगाकर क्रीज पर मौजूद है। एक बार फिर से फुल और लेंथ की बॉल को खेल दिया पर जी हाँ, गेंद वन बाउंस खिलाड़ी के हाथ में गया। जब तक कि गेंद फील्ड की जाएगी लॉन्ग ऑन से, तब तक दोनों बल्लेबाज भागकर आसानी से एक रन पूरा करेंगे। तो इस समय स्कोर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर ऐनवा चौकी की टीम। फिर से चलेंगे संजय, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने है इस बार अमन यादव। देखना है उठपटांग शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बैट का मोटा किनारा लेकर स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गई, वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन दोनों बल्लेबाज रन लेने में काफी सुस्त नजर आ रहे हैं। इसी के चलते एक ही रन मिलेगा इनको, तो 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन। तो एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। संजय राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने दिलेर मोनो, फिर से स्लो ओवर बॉल और जड़ में बॉल, ब्लॉक होल में बॉल एकदम से वहां पर हल्का सा बैट का किनारा लेकर गली में गई गेंद। जब तक कि गली के फील्डर द्वारा फील्ड की जाएगी बॉल को, दोनों बल्लेबाज आसानी से भागकर 1 रन पूरा करेंगे। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 82 रन। तो संजय काफी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं दिया है और किफायती साबित हुए। एक बार फिर से उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर से स्लोअर बॉल टप अप होने के बाद दिशाहीन बॉल हमारे अंपायर द्वारा वाइट का इशारा आता हुआ, तो वाइट एक्स्ट्रा रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 83 रन। तो फिर से बॉलिंग बोर्ड पर तैनात संजय। सामने है अमन यादव, चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। संजय अमन यादव के लिए हल्का सा सफल होकर ऑफ स्टंप के ऊपर आए अमन यादव, और वहां पर दर्शक के द्वारा एक हैंड से कैच लिया गया है। तो इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 89 रन। तो एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से संजय। एक बार फिर से उठपटांग शॉट खेलने के चक्कर में गेंद खड़ी हो गई है वहां पर स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर, वहां पर विपिन मौजूद। चालू कर, चालू कर लाइट का। गाड़ी के साथ हो पाए 5 साल की वारंटी मात्र 58,000 रुपए में। ये बा जात बा का पुरस्कार तो काफी शानदार बैटिंग आने वाले बैट्समैन के द्वारा आते ही पहली बॉल पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो नाम अपना बताएंगे कमेटी बॉक्स में। राकेश जी हाँ, एक बार फिर से पटती हुई बॉल को खेलना चाहा लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, इसी बीच हवा हवाई बैट और बॉल। अंकित 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 ये एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से। बॉलर फिर से पटती हुई बॉल, एक बार फिर से खड़ी हो गई है गेंद स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, वापस विपिन द्वारा शानदार कैच कहा जाएगा। तो इसी के साथ लगने वाला यह 5वां झटका ऐनवा चौकी की टीम को। तो स्कोर है इस समय 96 रन।
अब नए बैट्समैन आए हैं विश्वनाथ, सामने है गेंदबाज, चले धीरे धीरे कदमों से। जी हाँ, टप्पा पड़ने के बाद गेंद काफी बाउंस होकर निकली मिडिल स्टंप से सीधा ऑफ स्टंप की ओर, और बैट्समैन एक बार फिर से तैयार और बॉलिंग मार्क पर। शिवा चलेंगे धीरे धीरे कदमों से, एक बार फिर से पटकी हुई बॉल को फिर से खड़ा हो गया, बॉल कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और खिलाड़ी के हाथों से एक बार फिर से ड्रॉप कैच के चलते खामियाजा 2 रन और भुगतना पड़ा इनकी टीम को। तो इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 98 रन। एक बार फिर से चले शिवा, एक बार फिर से काफी खराब लेंथ की गेंद जिसे अपने बैटों से सुंदरता के साथ खेल दिया लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 104 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अहमद चौकी ने पहले बल्लेबाजी करके 7 ओवर में 107 रन बनाया। एक बार फिर से बॉलिंग पार्ट पर तैनात होंगे उनके जाने माने खिलाड़ी। जी हाँ, आज यह मैच लीग का मुकाबला चल रहा है, तो दोनों ही टीमें जो भी टीम इस मुकाबले को विन करेगी उसका सीधा मुकाबला तुरंत इसके बाद इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा तुरंत। जी हाँ, बॉलर नेम बताएंगे। अमन, जी हाँ, अमन आए हैं बॉलिंग मार्क पर, अपने कोटे का पहला और टीम के लिए इस समय लेकर आए हैं 8वां ओवर। सामने है दिलेर मोनो, देखना है अपनी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाते या फिर नहीं। 42 रनों का योगदान दिया है अभी तक अपनी टीम को, नाबाद है। चलेंगे धीरे धीरे कदमों से, अमन राइट ओवर द विकेट, पटकी हुई बॉल दिशाहीन, जी हाँ काफी दिशाहीन बॉल थी जिसे है मोनू ने खेल दिया है सीधा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 110 और उनका व्यक्तिगत स्कोर 48 रन, जिसमें 7 छक्के लगाए। एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से, एक बार फिर से पटकी हुई बॉल, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर निकल जाएगी और गेंद 6 रनों के लिए गई। इसी के साथ अपना 50 यानी हाफ सेंचुरी भी पूरा करते हुए दिलेर मोनू। तो स्कोर इस समय है 116 रन और 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं दिलेर मोनू। जब से आए हैं तब से मैच में रनों की बारिश का पतझड़ कर दिया। एक बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से, फिर से एक बार दिशाहीन बॉल, हमारे अंपायर का इशारा वाइट यानी एक्स्ट्रा रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 117 रन। फिर से चलेंगे अमन राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने दिलेर मोनू, एक बार फिर से फुल टॉस बॉल को खेल दिया है स्क्वायर लेग के, जी हाँ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 1 बाउंस चौका, तो चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 121 रन। तो काफी खर्चीले साबित हुए हैं अभी तक गमान, लगातार 3 बॉलों पर 3 बाउंड्री दे चुके हैं। एक बार फिर से चलेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से टप्पी बॉल, फुल लेंथ की बॉल, फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, एक बार उससे बड़ा शॉट यानी 6 रनों के लिए गेंद सेकंड टियर पर जाकर गिरती हुई, तो इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 127 रन। फिर से चलेंगे हमारे राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से पटकी बॉल को खेलना चाहा लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद पर भाई। तो 9 छक्के लगाकर अभी तक क्रीज पर नाबाद है दिलेर मोनू और 64 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर भी है। चलेंगे एक बार फिर से हमारे राइट आर्म ओवर द विकेट, धीरे धीरे कदमों से फिर से एक बार ऑफ स्टंप की 6वीं स्टंप
की गेंद को सीधा खींच के दे मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 133 133, यानी कि एक इनिंग की समाप्ति पर, मतलब पहली पारी की समाप्ति पर स्कोर है एनवा चौकी की टीम का 133 और 70 रनों का योगदान देकर जा रहे हैं नाबाद दिलेर मोनू। और वहीं अगर गोरखपुर की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो निर्धारित 8 ओवरों में 134 रन बनाने होंगे। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है।